अनाउंसमेंट्स की थी अलॉन्ग विद अदर थिंग्स। एक मेजर अनाउंसमेंट ये की है कि बहादुरगढ़ म्यूनिसिपल काउंसिल को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाने की फिजिबिलिटी चेक की जाए। ये सीएम साहब का जो दूरदर्शी नज़रिया है कि भाई अब वो शहर बढ़ रहा है ज़्यादा और दिल्ली के चारों तरफ अब अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के आने के फ़ायदे ज़्यादा हैं म्यूनिसिपल काउंसिल से। मैं डीएमसी साहब बैठे हैं, ये भी एग्री करेंगे। मेरी भी ओपिनियन थी, मैंने सीएम साहब को ब्रीफ भी किया कि सर ये ज़िले में काफ़ी जो मंगोलपुर की तरफ से या अदरवाइज तरफ से इंडस्ट्रीज काफ़ी शिफ्ट हो रही हैं और इलीगली प्लास्टिक वगैरह जलाया जा रहा है और अनप्लान डेवलपमेंट काफ़ी आ रही है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का गवर्नेंस सेपरेट एक्ट से होता है, उसमें उनकी ऑफिसर्स की पावर हो गया, उसमें जैसे चीफ इंजीनियर बैठेंगे वहाँ पर एक प्लान मैनर में डेवलपमेंट हो सकता है और कॉर्पोरेशंस में अच्छी डेवलपमेंट लोगों को दे पाएँ हम, ये है। इसके अलावा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा डीसीपी साहब से, इन जनरल वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दें उसको है। तो दो मुद्दों में बात हुआ, एक तो वो पोर्टल ओपन हो जाएगा, कंसेंट हमने दे दिया अपना। दूसरा, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत हमारे 5 गांव लिए गए थे, उनके बेनिफिशियरी डिसाइड हो गए थे, उसमें लेआउट फाइनलाइजेशन के लिए भी हम भेज देंगे। सो अगर मैं अपनी तरफ से कहूँ तो गवर्नमेंट का फोकस अभी जैसे हाउसिंग पे है, गरीब लोगों को घर मिले उस पर फोकस है बिल्कुल, और चीज़ों के साथ। और जो ये बहादुरगढ़ में जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाली बात है, ये वहाँ के लोकल लीडर्स ने भी उठाया था और हम भी ये चाहते हैं कि आगे चल के जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वहाँ, क्योंकि वहाँ पर एक तो 2,15,000 का अभी परिवार पहचान पत्र का डेटा है, जबकि कंडीशन है 3 लाख की। तो उसके एमसी लिमिट रिवाइज करने का प्रोसेस चल भी रहा था, तो वहाँ पर लाइसेंसेस भी आए हैं, जैसे हमने एनालिसिस किया, जैसे जब मैंने डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन किया था तो लोकल लीडर से बात की गई थी कि ये होना चाहिए, अपने ज़िले के लिए ज़रूरी है। नहीं तो अनप्लान मैनर में आप भी समझते हैं, गाँव के गाँव में फिर लोग बाद में कहेंगे जी कल्चर खराब हो गया, क्राइम बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए, जब कॉर्पोरेशन बनती है कोई भी म्यूनिसिपल, डीसीपी साहब से हमारा डिस्कशन हो रहा था, तो उसमें पुलिस और कॉर्पोरेशन मिल के काम करती हैं बहुत एरिया में। उसमें बायलॉज उनके अलग हैं, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस है, लोगों को सुविधा भी बहुत मिलती है उसमें। और अभी देखिए जैसे प्रॉपर्टी आईडी वाले जो इश्यूज आए थे, सर्वे में जो कमियां थी या थी, वो काफ़ी हट चुकी है। इसमें आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो हम मीटिंग्स में भी कह रहे हैं कि जो सेल्फ सर्टिफिकेशन है प्रॉपर्टीज़ का, जिसका मतलब ये होता है कि जी मैंने अपना रिकॉर्ड देख लिया और ये ठीक है, तो वो सर्टिफिकेशन होने का फायदा मतलब ये कि वो डिप्लॉयमेंट करे कॉन्ट्रैक्टर और एजेंसी अपना काम शुरू करे। लेकिन रोड्स कंस्ट्रक्शन जो होता है 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, जैसे ही गर्मी का सीजन शुरू होता है तो वो हमारे सेक्रेटरीट में भी आपने देखा रोड खराब है, हमने इनके भी एस्टिमेट्स भेज रखे हैं। तो ये जो आपने कंसर्न बताया ना, बिल्कुल मेजर कंसर्न है अपने सिटी का, और ये वाजिब बात है, काफ़ी समय से वो खराब है। अभी जैसे जाना पड़ता है तो हम भी जैसे पहले सांपला जाते, सांपला से फिर बहादुरगढ़ आते हैं, तो ये रोड प्रायोरिटी पे काम हम करवाएंगे इसका। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे झज्जर में ना, झज्जर सिटी में मैं कह रहा हूँ, वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है सीवरेज का, तो उसको लेके अभी हमने 2 दिन पहले जो नगर परिषद चेयरपर्सन है उनके साथ भी, और डीएमसी साहब भी थे और विभाग के इंजीनियर्स भी थे, उनको जैसे हम इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशंस बोलते हैं हम, उसके लिए जगह चाहिए हैं इनको। 5 पॉइंट्स बनाने, उन्होंने 4 में इनके पास जगह, 1 में नहीं है, तो वो हम उनको जगह प्रोवाइड करवाएंगे। कुछ पार्क्स में भी दिए इन्होंने जगह, तो वो बनने के बाद क्या होगा, जैसे पानी इकट्ठा होगा तो वो ड्रेन आउट किया जा सकता है, ठीक है जी। वो काफ़ी पहले जब मैं यहाँ पोस्टिंग नहीं था तब भी अखबारों में पढ़ते थे हम। और जहाँ पर नई सीवरेज है, अब जैसे आप जो नई कॉलोनीज यहाँ पे, नई कॉलोनीज जो रेगुलराइज हुई हैं, वहाँ पे 2-3 तरह के काम होने हैं। एक है पेवर ब्लॉक लगने हैं, सीवरेज लगनी है, लाइट्स लगनी है, स्ट्रीट लाइट्स, और एनर्जाइज करना उन एरियाज को। तो जो उसको लेके मीटिंग की गई है, उसमें ये निष्कर्ष है कि एनर्जाइज सारी कॉलोनीज हैं, मतलब बिजली पहुंची हुई है, तो जो वो खंभे उन्होंने लगाए होंगे तो वो ये यूज़ करेंगे यूएलबी वाले, और उस पर स्ट्रीट लाइट्स लगाएंगे बहादुरगढ़ भी और यहाँ भी।
पेवर ब्लॉक्स इन्होंने लगाने हैं। जो पहले गवर्नमेंट से डिसीजन हो रखा वो ये है कि सीवरेज और पानी की लाइन आने में समय लग सकता है, तो आप पेवर ब्लॉक जरूर लगा दें। ऐसा सीसी रोड ना बनाए ताकि वो पेवर ब्लॉक तो रीयूजेबल है। तो वो ये डेवलपमेंट वर्क्स इनके प्लान है। अब इन्होंने जो इनका टेंडरिंग प्रोसेस हो रखा है, ये डीएमसी साहब ब्रीफ करेंगे कब वो डेवलपमेंट वर्क्स ये शुरू कराएंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो नई न्यूली ऑर्गेनाइज्ड जो कॉलोनीज है। 32 गजर में हमारी 32 कॉलोनीज थी, इसमें से 8 कॉलोनीज में पहले काम हो गया था रोड्स का। जो बाकी 24 कॉलोनियाँ हैं उसमें सर टेंडर फ्लोट कर दिए गए थे। उसमें मैक्सिमम में काम टेंडर ऑर्डर भी हो गया, वर्क ऑर्डर भी इशू हो गया। अराउंड 4-5 में वर्क ऑर्डर अभी पेंडिंग, सर वो काम हमारा स्टार्ट हो जाएगा सर। टोटल ऑलरेडी हमने भी प्रेस रिलीज किया था आफ्टर 31 ऑफ दिसंबर, सबको पता है। देयर आर मेजर क्राइम अगेंस्ट पर्सन्स में थोड़ा इंक्रीज हुई थी हमारा एफआईआर्स की रजिस्ट्रेशन। पुट टुगेदर हमारा टोटल एफआईआर्स में कमी हुई थी, 4% कमी हुई थी कंपैरेटिव विद 2023 से। 2024 में 4% कमी हुई टोटल एफआईआर्स था 2024 में 4408 एफआईआर्स हुई है हमारा। और इसमें स्पेसिफिकली हम कहेंगे क्राइम अगेंस्ट वुमेन की एफआईआर रजिस्ट्रेशन 25% कम हुई है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन में सारा क्राइटेरिया आती है, मोलेस्टेशन है, अपना डाउरी की है, प्लस रेप की है। पुट टुगेदर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन कम होने की कारण क्या है, हमने अच्छा कोई भी छोटा मुकदमा भी है इसमें जल्दी से जल्दी हम गिरफ्तार करते हैं। एट द सेम टाइम छोटा मुकदमा मर्डर भी हमारा अराउंड 27 मर्डर्स कम होगी कंपैरेटिव विद 2023। कारण क्या था, हम कुछ भी है तुरंत हम कार्रवाई करते हैं। आफ्टर मार्च में कमिश्नरेट बनी, जजर जिला बिकम द कमिश्नरेट ऑफ जजर हुई थी। सो इसी कारण से क्राइम अगेंस्ट वुमेन एज वेल एज हीनियस क्राइम्स वो कम होगी। प्लस इसके अलावा हमारा पास 27 ERV व्हीकल्स है, पुट टुगेदर पूरा जजर जिला की है। 112 की सिस्टम है, उसमें कोई भी घटना दुर्घटना हुई है तुरंत फर्स्ट रिस्पॉन्ड ERV व्हीकल करती है। सो हमारा मोटा हरियाणा का एवरेज है 6 to 7 मिनट्स के अंदर अंदर ERV अटेंड करती है, कुछ भी कॉल आए तो। हमारा जजर का भी वही हम मेंटेन करते हैं ताकि इमीडिएट फर्स्ट रेस्पॉन्डेंस जल्दी मिल जाती है। प्लस इसके अलावा स्पेसिफिकली हम बात करेंगे तो ऐसे में बताया था मर्डर केसेस की 37% डिक्रीज हुई है कंपैरेटिव विद 2023। मैंने रीज़न भी बता दिया था। प्लस हम साइबर अपराध की अच्छा कार्रवाई चल रही है, क्योंकि कमिश्नरेट बनने के बाद जजर कमिश्नरेट पूरा हरियाणा की 3rd नंबर पोजीशन में है इन टर्म्स ऑफ अरेस्ट साइबर अपराध में। अराउंड 150 अरेस्ट हमने बनाया 2024 में। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर की है, मतलब कि आउट ऑफ 152 अरेस्ट में 119 अरेस्ट बाहर की, हरियाणा से बाहर की लोग की अरेस्ट हो चुकी है, ताकि उन्होंने वहाँ बैठ के आराम से अपना साइबर क्राइम कर रहे थे। हमारा टीम अच्छा काम करके इन सबको हमने अरेस्ट दिलवाया। प्लस इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री साहब और हमारा DGP साहब प्लस CP सर की लीडरशिप में नशा मुक्त अभियान की कैंपेन चल रही है। कल भी मैंने पटौदा गांव में विजिट किया था, वहाँ पे हमने जागरूक की शुरुआत किया। प्लस आपसे निवेदन है कि कोई भी साइबर क्राइम होगी, आप मीडियम मतलब कि मीडिया की तरफ से आप प्लीज़ अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करना है कि कोई भी बंदा साइबर क्राइम उनका होगी 1930 को कॉल करना है। ये भारत सरकार की टोल फ्री नंबर है, उसमें कॉल करेंगे सारा रजिस्ट्रेशन अपना आप हो जाती है। सो NCRB पोर्टल में कंप्लेंट चला जाती है, वहाँ से सीधा हमारा साइबर पुलिस स्टेशन में आ जाती है। प्लस हमारे पास कोई भी बंदा कंप्लेंट दे रहा है कोई भी थाना में जजर जिला में, उनका हम इंश्योर करते हैं उनका एक रसीद मिले। क्योंकि प्रीवियसली क्या होती थी, कोई भी दरखास्त आती है कभी कभी बार रसीद नहीं मिलती है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, बट हम इसको इंश्योर कर रहे हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च से, क्योंकि कमिश्नरेट बनने के बाद हमारा जिम्मेवारी बढ़ गई। तो इसलिए हम सारा कंप्लेंट थाना में आती है उसका रोज चेक करते हैं और दरखास्त की रसीद मिला है कि नहीं, क्योंकि हमारा 99% की सारा से सारा कंप्लेंट चेक करते हैं। इसमें क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी हो जाती है, तुरंत कार्रवाई भी बन जाती है। इसी कारण से हमारा चिन्हित अपराध भी कम होगी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन भी कम होगी। प्लस इसके अलावा हम फीडबैक लेते हैं। अगले दिन हमारा यहाँ से DPO डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस से कॉल होती है, उनसे पूछता है आपका दरखास्त दिया था, कब दिया था, क्यों लेट हुई है, आप दरखास्त का संतुष्ट जवाब मिला है, कार्रवाई हो रही है। ये सारा फीडबैक मैकेनिज्म में DG सर की तरफ से इंस्ट्रक्शन आई है, प्लस CP सर की लीडरशिप की माध्यम से हम सारा कर रहे हैं। प्लस
और इसके अलावा कोई स्पेसिफिक क्वेरीज आपके पास होगा तो पूछ सकते हैं, एड्रेस कर लेंगे। अदरवाइज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत बढ़िया चल रही है, शांतिपूर्वक चल रही है। थैंक यू, धन्यवाद।